जगत्पते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 6वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं। श्री राम भ्राता लक्ष्मण के साथ सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं और वहां सुतीक्ष्ण ऋषि श्री राम को पाकर के अत्यंत हर्षित होते हैं और वो कहते हैं कि आश्रम जैसे आज सनाथ जैसे हो गया। और ये भी बताते हैं साथ में कि मैंने आज तक इसीलिए शरीर नहीं छोड़ा कि मैं आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। आज आप आ गए हैं तो मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। तो अब आप ही इस आश्रम को संभालिए, यहीं रहिए आप। उन्होंने रहने के बारे में पूछा था कि हमें यहाँ कोई रहने योग्य स्थान बता दो, तो ये इनको अपने ही आश्रम में रहने के लिए ऑफर करते हैं। लेकिन श्री राम उसको विनम्रता पूर्वक मना कर देते हैं कि हम आपके आश्रम में नहीं रहने आए, हम तो आपसे केवल आशीर्वाद लेने आए हैं। आश्रम या कुटिया तो हम स्वयं ही अपनी बनाएंगे। तो जो पुरुषार्थी लोग होते हैं, स्वाभिमानी लोग होते हैं, वो अपनी मेहनत के ऊपर, अपने पुरुषार्थ के ऊपर विश्वास रखते हैं। किसी का ऐसे फ्री में मिली हुई वस्तु के ऊपर उनको अच्छा नहीं लगता लेना। तो ये हमने पढ़ा था। इसके बाद फिर संध्या उपासना में लग गए श्री राम, और उनका संध्योपासन पूरा होने के पश्चात महर्षि सुतीक्ष्ण स्वयं अपने हाथों से उनको भोजन कराते हैं। तो ये भी वैदिक परंपरा है, भारतीय परंपरा है। जब अपने यहाँ कोई सम्मानित व्यक्ति आते हैं, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आते हैं, बड़े व्यक्ति आते हैं, तो नौकर के हाथ से उसको खाना नहीं परोसवाना चाहिए, बल्कि स्वयं अपने हाथों से परोसना चाहिए। और हो सके यदि किसी को बनाना आता है तो कम से कम 1-2 डिश अपने हाथ से बनानी चाहिए। तो जब हम किसी अतिथि को कहते हैं कि ये हमने अपने हाथ से स्पेशल आपके लिए बनाया है, तो उस व्यक्ति को अच्छा लगता है। फिर तो कल के पाठ से कि कुछ पूछना है किसी को? कल तो मैंने बोला था कि चिंतन करके आना। ओम दीदी जी प्रणाम। कल आपने कहा था कि अज्ञान और अविद्या में जो फंस जाता है उसको रोना ही रोना है। तो इस अज्ञान और अविद्या को हम कैसे जड़ से मिटा सकते हैं या कैसे दूर कर सकते हैं? वो इसी के लिए तो आप यहाँ हो, बिल्कुल जड़ मूल से उखाड़ पछाड़ दोगे आप। जो सुबह से शाम तक आपकी दिनचर्या बनाई है ना, वो अविद्या का नाश करने के लिए बना रखी है। तो उसको श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करते रहना बस। सुबह उठते ही जागरण मंत्र करते हो तो दैवी शक्तियों का आह्वान ब्रह्म मुहूर्त में। फिर आपको करवाते हैं प्राणायाम, तो पवित्र प्राण को लेना और अशुद्ध प्राण को बाहर निकालना।
पिछले 24 घंटे का, तो वहाँ भी आपने डिवाइन एनर्जी ले ली। फिर आपको कहा जाता है ब्रह्म यज्ञ के लिए, तो संध्या करो, ध्यान करो, तो उससे भी अविद्या की जड़ काटी जा रही है। फिर यज्ञ करते हैं, वो श्रेष्ठतम कर्म है, और यज्ञ में संकल्प लिया जाता है कि आज दिन भर जो भी कर्म करेंगे वो यज्ञीय कर्म ही करेंगे। दिन भर यज्ञ के अलावा और कुछ चलेगा नहीं जीवन में। तो यज्ञ हवन कुंड में बैठे रहें पूरे दिन, ये तो पॉसिबल नहीं, अपने काम सबको करने होते हैं ना। तो अपने कामों को क्या बनाएंगे? यज्ञ रूप। कैसे बनाएंगे यज्ञ रूप? अभी जैसे रामायण पढ़ रहे हो, तो ये रामायण पढ़ना यज्ञ रूप कैसे बनेगा? जीवन में उतारोगे तो जीवन में उतरेगा। आज का ये कर्म यज्ञ रूप कैसे बनेगा? अभी बैठे हुए कर रहे हो ना ये कर्म, तो सारे तो कर रहे हो, सारे एक ही कर्म कर रहे हैं, रामायण सुन रहे हैं और रामायण पढ़ रहे हैं, लेकिन तो भी सबका फल अलग अलग मिलेगा। ऐसा क्यों? मैं तो एक ही जैसा पढ़ा रही हूँ, सबके लिए एक ही जैसे बोल रही हूँ, लेकिन आप सबको फल अलग अलग मिलेगा। क्यों? कौन किस भाव से बैठा हुआ है, किसका मन, किसका हृदय कहाँ है, यहाँ है, वहाँ है, कहीं और है, सात्विक स्थिति में है, राजसिक में है, तामसिक में है, वैसा फल मिलेगा। तो कोई किसी की साझेदारी नहीं है, सब अपने अपने कर्म के खुद जिम्मेदार हैं। बढ़िया से बढ़िया फल मिल सकता है, मीडियम मिल सकता है, और अत्यंत दुखदायी फल भी मिल सकता है। रामायण पढ़ने वालों को, यहाँ जो रामायण पढ़ रहे हैं ना, इस समय उनकी बात कह रही हूँ। फिर इसके बाद क्या पढ़ोगे? इस क्लास के बाद क्या है आपका? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। तो उन सारी क्लासेस में जो आप पढ़ोगे ना, उन सबको यज्ञ रूप बनाना है। एक कर्म, एक सुकर्म, एक सेवा, फिर एक पूजा। 4 रूप हैं काम करने के। एक तो कर्म कर रहे हैं भाई, किसी ने दिनचर्या बना दी, आके बैठना पड़ता है, तो कर्म तो हो रहा है, लेकिन ये निकृष्ट कोटि का कर्म है। एक फिर सुकर्म होता है, बहुत जागरूक होके बैठे हैं, तत्परता से बैठे हैं, श्रद्धा भाव से बैठे हैं, लेकिन कर रहे हैं अपने लिए कि मेरे को अच्छा फल मिले, मेरी आत्मा का उत्थान हो, उत्कर्ष हो, अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे हैं, कुशलता से कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे सुकर्म। और उससे भी श्रेष्ठ होता है सेवा कर्म। उसमें अपना कोई चाहत नहीं होती है, अपने सुख की, दूसरों के सुख की इच्छा होती है, दूसरों को कैसे सुख मिले। ऐसे ही आके बैठ गए रामायण के पाठ में, ये हो गया कर्म, सामान्य कर्म। उसमें भी राजसिक तामसिक भाव रखा, तो उससे भी निकृष्ट कोटि का कर्म। लेकिन बहुत जागरूकता से सब सुन रहे हैं कि इससे मेरे अच्छे संस्कार बने, इसको अपने जीवन में लाना है, मुझे भी श्री राम जैसे बनना है, पुण्य कमाना है, कीर्ति कमानी है। ये हो गया सुकर्म, आप अपने लिए कर रहे हैं। यहाँ से कुछ सुन करके मुझे तो सेवा करनी है, वैसा बन करके दूसरों की, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने ऋषियों के गौरव को जन जन तक पहुंचाना है, इस भाव से बैठे हैं सेवा के लिए। तो फिर हो गया सेवा कर्म। और जो भगवान के लिए कर्म किया जाता है वो पूजा कर्म। बोलते हैं ना, आज पूजा का हलवा बन रहा है, पूजा का प्रसाद बन रहा है, प्रसाद बोलते हैं, हलवा भी नहीं बोलते। आज घर में पूजा है और किचन में क्या बन रहा है? पूजा का प्रसाद है, तो वही हलवा। बच्चों के लिए बनाई तो वो हलवा बन जाता है, भगवान जी के लिए बनाई तो प्रसाद बन जाता है, पूजा बन जाता है वही कर्म। तो हर प्राणी को, हर मनुष्य को सुबह सुबह भगवान जी एक और नया चांस देते हैं कि और 24 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए आपको कमाई करने का चांस दे दिया है। आज के 12 घंटे में आप
सामान्य मनुष्य को जो फल मिलता है ऐसे कर्म करोगे, या दुख मिलता है वो कर्म करोगे, या जिससे देवताओं की तरह सुख मिलता है वो कर्म करोगे, या तो फिर मुक्त आत्माओं की तरह, सिद्धों की तरह से मुक्त हो जाता है ऐसे कर्म करोगे। जैसे मन बंधन और मोक्ष का कारण है ना, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ऐसे कर्म एव मनुष्याणाम, कर्म भी मनुष्यों के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण बनता है। तो जब आप ऐसे करोगे, अच्छा पहले ये तो बताओ कि आपको लगता है आप बंधन में हैं, ऐसे लगता है आपको? आपसे नहीं पूछा जा रहा, जो प्रश्न पूछ रहा है उसको कह रही हूं। आपको लगता है? हैं? कहाँ कहाँ लगता है आपको? नहीं मतलब वैसे एनालिसिस कर रहे हैं ना, ताकि हम एक उस तक पहुंचे। आपको कहाँ लगता है कि मैं बंधन से युक्त हूं, जरा बताओ आप। में जैसे कि आत्मा तो शुद्ध मुक्त है, पर वो शरीर तो के कारण आप आत्मा हो कि कुछ और हो? आत्मा है। फिर आप तो खुद ही कह रहे हो कि वो शुद्ध और मुक्त है, और फिर आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो कि ये अज्ञान अविद्या से बंध गए तो इसको खोलें कैसे? जड़ से मिटाना, खोलना भी नहीं आपको। तो वो जड़ कहाँ दिख रही है आपको जिसने आपको बांध रखा है? मन में है जड़, है मन में, मन मन के में? अंदर। क्या करती है वो, कैसे बांधती है हमारे को? अज्ञान से। वही तो पूछ रही हूँ, कैसे? आपको कैसे पता लगता है कि ये मन में एक जड़ है, जड़ ने मेरे को अज्ञान से बांध दिया, ये पता कैसे लगता है? राग द्वेष मोह से। है किसी के साथ आपका राग? किसके साथ है और द्वेष किसके साथ है? यहाँ पर जो भाई बहन बैठे हैं इनमें से है किसी के साथ आपका राग या द्वेष? अच्छा, इनसे बाहर जो हैं उनमें से है किसी के साथ राग या द्वेष? है? वैसे न्याय दर्शन पढ़ रहे थे तो उसमें मतलब आया था राग द्वेष का, इसलिए बताएं। आपके जीवन में पूछ रही हूँ, दर्शनों में तो है ही, योग दर्शन में भी है, सुखानुशयी राग है, दुखानुशयी द्वेष है, दर्शनों में तो सारों में ही है। अपने वाले जीवन में कहीं पकड़ में आया नहीं आया? आपका क्या नाम है? संतोष। संतोष। संतोष जी के माध्यम से हम सबके लिए ये चिंतन है भाई। केवल संतोष जी को टारगेट बना के आप हंस रहे हो, आप भी वैसे ही हो, हम भी वैसे ही हैं। पहले हमें ऐसे ढूंढना पड़ेगा कि वास्तव में बंधन है कहाँ। तो आप और चिंतन करके आना संतोष जी, क्योंकि नहीं तो हमारे प्रश्न भी ऊपर ऊपर होते हैं और उत्तर भी ऊपर ऊपर होते हैं, फिर तो उसका फिर कोई परिणाम नहीं निकलता है। और हम क्लास में आते ही प्रार्थना करते हैं, तेजस्विनावधीतमस्तु। जो हम पढ़ रहे हैं वो तेजस्वी होवे, निर्बुझ हो ना हो, बुझा हुआ ना हो कि पढ़ा और खत्म, ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये कार्य व्यर्थ हो जाएगा हमारा। इतनी आत्माएं बैठी हैं तो 100 व्यक्ति हैं तो 100 घंटे वेस्ट हो गए ना, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इसका कुछ परिणाम आना चाहिए जीवन में। जो भी पढ़ रहे हैं, जो कल मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि इस विद्या का विनियोग कहाँ होना चाहिए? जीवन में होना चाहिए। यदि केवल कंठ में है तो इससे बिल्कुल भी शास्त्र की रक्षा नहीं होगी, भ्रम है ये हमारा। फिर हमने ये सोच लिया ना, याद कर लो, कंठ पाठ कर लो, क्यों कर रहे हो? शास्त्र की रक्षा के लिए। शास्त्र की रक्षा कंठ पाठ करने से नहीं होती है, कंठ पाठ की जरूरत ही नहीं है। आजकल तो वो गूगल में आप खोलो डालो, वो सुना देगा अपने आप, इतनी रिकॉर्डिंग हो रखी है, तो उसका ज्यादा महत्व नहीं है। तो बोल जी फिर सुबह सुबह क्यों याद कराते हो? तो हम तो यूट्यूब से ही निकाल लेंगे ना। ये तो अच्छी सी बात बताई आपने हमारे लिए। नहीं, शुरुआत वहां से होगी, क्योंकि गूगल वाला गुरु कब झूठ बोल देगा, कब धोखा दे देगा,
तो वो उसमें सारी चीजें प्रामाणिक नहीं हैं, कुछ हैं। और याद करने का अपना एक फायदा अलग है, उससे चित्त की एकाग्रता बनती है। और एकाग्रता तो साधना के लिए, योग के लिए, सुख के लिए बहुत जरूरी है। एकाग्रता भी बने और अच्छी चीजें भी संस्कार में आ जाएं, ऋषियों के सूत्र मंत्र, तो डबल फायदा हो गया। और उस समय कोई और अलग चिंतन नहीं करेंगे, उससे बच गए, ट्रिपल फायदा। और आगे कोई ऐसी स्थिति आए, वही कोई लाइब्रेरी को फूंक दे, आग लगा दे, तो आपको याद है तो दोबारा लिपिबद्ध कर दोगे उस शास्त्र को, तो शास्त्र उस रूप में, शब्द के रूप में बचा रह जाएगा। 4 फायदा। और इस एकाग्रता से आप समाधिस्थ हो जाएंगे, धारणा ध्यान लगाने में सक्षम हो जाएंगे। 5वां फायदा, आने वालों को आपको देख करके एक प्रेरणा मिलेगी। 6ठा फायदा, ऐसे और भी निकल आएंगे, ये तो मोटे मोटे बताए मैंने, तो उसका भी अपना है। लेकिन उस विद्या को जो वहां कहा है उसका विनियोग जीवन में करना। सुबह से शाम तक जो जी रहे हैं उसमें कहाँ उपयोगी है रामायण, कहाँ उपयोगी है उस जीवन में सुबह से शाम तक? यदि कहीं उपयोगी है तब तो तेजस्वी होगा इसका पढ़ना, उपयोगी नहीं है तो फिर इसकी रक्षा भी नहीं होगी और ये निरुपयोगी हो जाएगी। फिर ये 1 घंटा निरुपयोगी हो जाएगा। योग दर्शन में जो लिखा है वो कहीं सुबह से शाम तक जो जी रहे हैं उसमें कहीं काम आता है? नहीं आता है। आता है तब तो उसकी रक्षा हो रही है, काम ही नहीं आता है कहीं भी। कौन सी चित्तवृत्ति, किन का निरोध, कौन सी क्लिष्ट, कौन सी अक्लिष्ट, कौन सा अभ्यास, कौन सा वैराग्य, कुछ ध्यान में नहीं आता है सुबह से शाम तक काम करते समय, तो फिर उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। तब पढ़ा हुआ तेजस्वी नहीं हो सकता है फिर। और वो विनियोग तब हो जब हम उसकी महत्ता को जाने, और महत्ता को तब जाने जब हम उसको जीवन में अप्लाई करें। तो अन्योन्य आश्रित है ना। प्राणायाम को कोई अप्लाई करे अपने जीवन में तो पता लगे प्राणायाम से क्या फायदा होता है, और प्राणायाम से फायदा हो जावे किसी को तो फिर उसकी श्रद्धा बने इसमें करने में। तो दोनों अन्योन्य आश्रित हैं। तो अविद्या को हटाने का, ऊपर से काटने का या जड़ से मिटाने का ये उपाक्रम तब शुरू हो जब पहले अविद्या को जाने हम। अविद्या है कहाँ? बंधन को हटाने का प्रयास व्यक्ति तब करे जब उसको ये फीलिंग हो कि कहीं बंधा हुआ हूं। जैसे स्थूल रूप से आपको बांध दें एक खंबे से वहां यज्ञशाला में, तो उसी समय आप प्रयास शुरू करोगे उसको रस्सी को उधेड़ने का, या तो प्रयास करोगे कहीं से कोई कील मिले, चाकू मिले, उसको काटने का, क्योंकि उसको फीलिंग हो रही है कि मैं बंधा हुआ हूं और मेरे को खुल करके खेलना है, यज्ञ करना है, खाना खाना है, व्यायाम करना है। बंधे हुए आदमी को कितनी परेशानी, कुछ भी नहीं कर सकता है, ना नहा सकता, ना खा सकता। तो पहले ये पता होना चाहिए कि बंधा कहाँ हूं। और ये भी तो हो सकता है कि बंधे ही नहीं है, कह कह करके लोगों ने पका दिया हमारा दिमाग। सब बंधन युक्त हो, बंधन युक्त हो, बंधन से युक्त हो, इसको तोड़ो। और क्या पता पहले आपने तोड़ डाले हों बंधन पिछले ही जन्मों में। ये भी तो हो सकता है कि बंधन टूट चुके हैं। प्रार्थना करते हैं सुबह सुबह, देवानाम सुमतौ श्याम। ये भी तो हो सकता है कि देव तो निरंतर हमारे सर पे अपना वरद हस्त लिए खड़े हुए हैं और हम उनकी तरफ देख ही नहीं रहे, हम फिर भी बोल ही रहे हैं। वो एक व्यक्ति ने एक वो पिंजरा सा बनाया और उसको पानी में उतार दिया और उसमें एक लॉक लगा दिया, और एक व्यक्ति इतना एक्सपर्ट था कि कैसा भी लॉक हो वो खोल देता था उसको। तो घोषणा करवाई जिसने ये सब आयोजन किया था कि भाई नीचे उस पानी में उस व्यक्ति को उतारा जाएगा पिंजरे में,
और जो इस ताले को खोल देगा, 2 मिनट का टाइम मिलेगा, 2 मिनट में खोल दिया तो उसको पारितोषिक मिलेगा, नहीं खोला तो वहां एक बेल लगाई थी, बेल लगा बजा देगा, हम उसको ऊपर निकाल लेंगे पानी से। बहुत लोगों ने प्रयास किया, ताला खुला ही नहीं। फिर जो सबसे एक्सपर्ट था बोले भाई ये तो किसी भी ताले को खोल सकता है, जिसको गांव की भाषा में बोलते 30 मार खा, अकेला 30 को मार दे। बोले ये तो खोल ही देगा। तो उसको उतारा गया, 2-2.5 मिनट हो गई, वो उससे खुला नहीं बेचारे से। तो फिर वो दबाया, उसने हॉर्न बजाया तो उसको बाहर निकाला। तो बोले भाई आज ये पहली घटना है जीवन की जब मैं इस लॉक को खोल नहीं पाया। तो अब तो सब पार्टिसिपेंट खत्म हो गए थे, उसको पिंजरे को ऊपर निकाला गया कि बोले भाई आप निकालो, ये ऐसा कौन सा ताला है, क्योंकि भारत का या धरती का कोई भी ताला हो मैं खोल देता हूँ। उसको पिंजरे को बाहर निकाला गया और फिर उस व्यक्ति को दिखाया कि ताला तो बंद ही नहीं था, ऐसे ही अटका रखा था उसमें, खुला ही था ताला। तो खुला हुआ कैसे खुले? क्योंकि इतने लोगों के ऊपर यही कह कह करके भेजा गया कि ताला बंद है और ताले को खोलना है, तो सारे उसको घुमाए जा रहे, वो तो खुला ही पड़ा था। तो ये भी तो हो सकता है। ऐसा चिंतन क्यों नहीं आता व्यक्ति के मन में? क्योंकि वो दूसरों का सुन सुन करके ही, दूसरों ने बता दिया आप बंधे हुए हो, हमने मान लिया बंधे हुए। दूसरों ने कहा कि तुम अज्ञान से युक्त हो, अविद्या से युक्त हो, हमने मान लिया। तो हमें खुद जानना पड़ेगा और उसका हमें तर्क देना पड़ेगा। अज्ञान अविद्या से युक्त हैं, इसका क्या प्रमाण? तो आप मेरे को बता सकते हो जी, अज्ञान अविद्या को यदि मैंने पूरा नष्ट कर दिया होता तो मैं आपकी कक्षा में थोड़ी होता, मोक्ष में होता। फिर अगला प्रश्न है कि कहाँ बंधे हो आप? तो देखो, कोई रसना में बंधा है, कोई रूप में बंधा है, कोई शब्द में बंधा है, कोई स्पर्श में बंधा, सबके अलग अलग है ना। तो कोई आदमी मतलब बिल्कुल सात्विक है लेकिन आहार के स्तर पे बंधा हुआ है, उसको ये वाला अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, तो ये बंधन है ना। एक व्यक्ति सारे काम कर लेता है लेकिन नींद से बंधा हुआ है, सुबह उठा नहीं जाता है, रोज संकल्प करता है लेकिन सुबह 4 बजे जो जगाने के लिए आते हैं वो साक्षात यमराज दिखाई देते हैं। कौन जगाते हैं यहाँ पे? ताऊ जी, आप दोनों जगाते हैं। आप अकेले जगाते हैं कि राजेंद्र ताऊ जी भी जगाते हैं? आप नहीं जगाते, आप जगाते हो। तो सब जग जाते हैं या एक आधा करता है तंग? ज्यादातर जग जाते हैं। फिर भी कुछ हैं महान आत्माएं, ज्यादातर कहने का मतलब ये। इधर कौन जगाता है? देवज्योति। देवज्योति कौन है? यहाँ नहीं बैठी है। अच्छा, बेल बजाते हैं। होना तो ये चाहिए कि बेल बजने से 5 मिनट पहले ही आपकी आंखें खुल जाएं, ऐसे होना चाहिए। तो कौन कहाँ बंधा हुआ है पहले ये देखना पड़ेगा और फिर उसको कैसे खोला जा सकता है, वो भी तरीके सबके अलग अलग हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्यार से समझाने से तुरंत समझ जाते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं थोड़ा डांटने से समझते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पीटने से समझते हैं। तो सबकी टेंडेंसी अलग अलग होती है, तो अपने प्रति भी सबकी टेंडेंसी अलग अलग मिलेगी। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने आप को तुरंत समझा लेता है, एक को फिर कठोर दंड लेने पड़ते हैं, अपने आप के प्रति ही खुद को देना पड़ता है, खुद से खुद को। तो आप भाई पहले ये देखो कि आप कहीं बंधे भी हो या नहीं, और बंधे हैं तो कहाँ बंधे हैं, और वो खुलेगा तो कैसे खुलेगा। और ऑल ओवर यदि बात कहूँ तो जो एक बार किसी समर्थ गुरु की शरण में आ गया तो समझ लो अब बेड़ा पार होने का समय आ गया। लेकिन अब जो गुरु कहें उसको आंख मूंद के करना है,
आंख मूंद के मत करो, आंख तो खोल लेना, दिमाग मूंद के करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना। फिर अनकंडीशनल सरेंडर इसको बोलते हैं, क्योंकि व्यक्ति को गुरुजी भी अच्छा अच्छा बोलें तब तो बड़ा अच्छा लगता है, और जिस दिन ऐसा बोलें कि हमारे मन को अच्छा नहीं लगता है, उस दिन गुरुजी भी आचार्यो मृत्यु, आचार्य मृत्यु जैसे दिखाई देता है। और हमारी मन मर्जी का कराई तो सोम औषधय पय, फिर उस रूप में आपको घुमाने ले जाए महीने में 4 बार, तो वो आचार्य तो बड़े अच्छे हैं भाई। और आपकी संडे को भी क्लासेस लगा दें तो वो साक्षात यमराज। तो समर्पण में ऐसा नहीं होता है। समर्पण में का मतलब है कि मैं बचा ही नहीं। जो मंत्र बोला जाता है मम व्रते हृदयम ते दधामी, का मतलब है अब मेरा हृदय, मेरा चित्त, मेरा मन अलग नहीं रहा। बट चित्त तो है, अभी हृदय तो है। तो जब वो अपने मन माने डिसीजन लेने लगे तब ये मंत्र फिर सुनाना चाहिए कि भाई मैं अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में। इसलिए अब जो गुरु कह रहे हैं उसमें कुछ भी मेरे को सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा मन गुरु के मन के साथ एकाकार हो चुका, मेरा मन ईश्वर के साथ एकाकार हो चुका है। ऐसे फिर बात बन जाती है। बहुत लोगों की बन चुकी आज तक, जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े थे उनकी भी बन गई, क्योंकि उन्होंने समर्पण किया। और जो बहुत विद्वान थे उनकी भी नहीं बनी, क्योंकि अपना मन, अपनी समझदारी बचा के रखी उन्होंने, तो फिर चूक गए। तो अध्यात्म के मार्ग में अत्यंत मूर्ख होता है जिसको कुछ भी समझ में ना आए, तो वो भी बेचारा चूक जाता है। और अत्यंत विद्वान जिसको सब कुछ आता है वो भी चूक जाता है। और जो बीच वाले हैं कि एक बार समझ में आया, हाँ भाई बस गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है तो करना है, तो दूसरे आपको मूर्ख बोलेंगे कि क्या आप कुछ बोलते नहीं हो, पूछते नहीं हो, जो कहते हैं वैसे ही कर देते हो। अपना दिमाग है कि नहीं, ये कुछ भी बोलते हैं और आप कर देते हो, तो वो आपको मूर्ख मानेंगे, अयोग्य मानेंगे आपको, कि हमारे अंदर तो योग्यता है इसलिए हम अपने विवेक से काम लेते हैं, इनके अंदर योग्यता नहीं है। तो वो सब सुन करके इस व्यक्ति को लगता है योग्यता नहीं है मेरे अंदर, तो मैं इनको दिखाता हूँ योग्यता है, बस वहीं गया काम से। या फिर दूसरे बोलेंगे ये तो चापलूस है, चापलूसी करते हैं इनकी। तो फिर आप कहोगे कि मेरे को चापलूस कह दिया, नहीं मैं कल से इनका ऐसे आंख मूंद के कहना नहीं मानूंगा अपने से बड़ों का, क्योंकि मुझे चापलूस नहीं बनना है, गई काम से। हम दूसरों से अप्रूवल ना लें, हम कैसे हैं। और व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उसको कुछ भी काम करता है तो उसको अप्रूवल दूसरे से चाहिए कि मैं अच्छा कर रहा हूं, और दूसरे कभी भी 100% अप्रूवल देते नहीं हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, कुछ लोग आपको अच्छा बताएंगे, कुछ लोग बुरा बताएंगे, कुछ लोग मूर्ख बताएंगे, कुछ लोग आपको चापलूस बताएंगे। कितना भी कर लो, कितने भी आप उद्दंड हो, कुछ आपको अच्छा मानेंगे। कौन अच्छा मानेंगे? जो खुद उद्दंड है वो अच्छा मानेंगे। ठीक किया, आप दब के नहीं रहते हो,